किशोरी जी आई, राम जी आए और राम जी का दिनचर्या हो गया। रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम। ये काम था राम जी का। राम जी की दिनचर्या देखकर श्री राघवेंद्र की दशरथ जी के मन में आया कि राम में सभी गुण युवराज बनने के हो चुके, राजा बनने के हो चुके, तो क्यों न राम को राज तिलक करके राम को युवराज पद यानी उत्तराधिकारी राजा के रूप में घोषित कर दिया। दशरथ जी के मन में ऐसा विचार है, क्योंकि दशरथ जी ने देखा कि उनके कान के नजदीक बाल सफेद हो गए, तो समझ गए कि बुढ़ापा ने दस्तक दे दिया। श्रवण समीप भयो सुति केसा, मनहु जरठ पन किए उपदेशा। श्रवण समीप भयो सुति केसा, मनहु जरठ पन किए उपदेशा। कहे वो भुआल सुनिय मुनि लायक, भयो राम सब विधि सब लायक। कहे वो भुआल सुनिय मुनि लायक, भयो राम विधि सब लायक। भयो राम सब विधि सब लायक, भयो राम सब विधि सब लायक। दशरथ जी ने मन में विचार किया कि राम को राजा बना देना चाहिए, और ये विचार करके दशरथ जी बिना समय गमाए, बिना विलंब किए पहुंच गए वशिष्ठ जी के पास और अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, भयो राम सब विधि सब लायक। राम हर दृष्टिकोण से, हर विधि से, हर दृष्टिकोण से राम लायक हो गया है, इसलिए राम के व्यवहार से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। लगता है कि अयोध्या को एक उचित उत्तराधिकारी मिल गया। मैं चाहता हूं कि राम को राजा बना। वशिष्ठ जी बोले, ये तो बड़ा अच्छा विचार है आपका, राम को राजा बनाना चाहिए, अवश्य बनना चाहिए राम राजा। तो दशरथ जी ने कहा, आप कोई मुहूर्त निकाल देते, कोई दिन शोध देते कि किस दिन राम को राजा बना। देखो, वशिष्ठ जी जानते थे कि राम को राजा बनना नहीं। वशिष्ठ जी जानते थे कि राम को राजा बनना नहीं, लेकिन ये बात वशिष्ठ जी दशरथ जी को कह नहीं सकते, कारण हर बातों के कहने का एक समय होता है, उचित समय। यदि उचित समय है तो बात बोलो, और उचित समय नहीं है तो कभी कभी स्वयं से भी किसी बातों को नहीं कहा जाता। वशिष्ठ जी बोले नहीं, प्रत्यक्ष रूप में दशरथ जी को नहीं बोले कि राम राजा नहीं बनेंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से दशरथ जी को बोल दिए। कैसे? तुलसीदास जी का ध्यान करते हैं। वशिष्ठ से जब गुरु वशिष्ठ से दशरथ जी बोले कि मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं, तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा कि सुदिन सुमंगल हो ही तब, जब राम हो ही युवराज। वशिष्ठ जी ने ये नहीं कहा कि हे राजन, ये दिन अच्छा है, इस दिन राम राजा बन सकते हैं, ऐसा नहीं बोले। वशिष्ठ जी ने कहा सुदिन सुमंगल हो ही तब, शब्द पे ध्यान दीजिए। सुदिन सुमंगल, पतरा में कोई दिन नहीं है, कोई सुंदर मुहूर्त नहीं है। सुंदर मुहूर्त तभी होगा जब राम राजा बन जाएंगे, तब सुदिन सुमंगल हो ही तब, जब राम हो ही युवराज।
जब राम राजा बन जाएंगे तब सुंदर दिन होगा, तब सुंदर मंगल मुहूर्त होगा। जब तक सुंदर दिन, सुंदर मंगल मुहूर्त नहीं होता, तब तक समझो राम राजा नहीं है। बोलो सीताराम भगवान की जय। दशरथ जी इस बात को समझ नहीं पाए। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि एक काम करिए, आप थोड़ा जाकर राम को समझाइए कि राम कैसे रहे, कैसे बोले, कैसे चले, थोड़ा व्यवहार में सुधार करे। क्योंकि एक राजा को कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, ये बड़ा महत्व रखता है। दशरथ जी बोले, राम कभी कभी खेलने चला जाता है तो खेलते रह जाता है, कभी कभी बच्चों के साथ जाता है, उसी के साथ खेलता है। एक राजा को कितना गंभीर होना चाहिए, इसकी कमी है राम में। राम थोड़ा ज्यादा सहज है, इसलिए उसको बताइए कि वो सहज होते हुए भी गंभीर रहे। वशिष्ठ जी पहुंचे राम जी के पास। राम जी ने वशिष्ठ जी की पूजा की, सीता जी के साथ चरण धोकर, गुरु थे गुरु का आदर किए। वशिष्ठ जी से राम जी ने कहा, कहिए क्या आदेश है। गुरु का आगमन शिष्य के घर में, गुरु का आगमन भक्त के घर में, भगवान का आगमन भक्त के घर में, ये बड़ा ही मंगल है। इसलिए आप मेरे घर आए, मेरे आश्रम में, मेरे भवन में आए, आदेश करते तो मैं ही आ जाता, आपको आने की क्या जरूरत। वशिष्ठ जी ने कहा, काम ही कुछ ऐसा था कि तुम्हें बुलाना उचित नहीं था, मुझे आना। राम जी बोले, क्या। वशिष्ठ जी कहते हैं कि दशरथ जी तुम्हें राजा बनाना चाहते, अगर विधाता ने चाहा तो तुम कल राजा बन जाओ। राम जी बोले, विधाता ने चाहा तब ना, यदि नहीं चाहा। विधाता तो वही चाहेंगे जो राम जी चाहेंगे, जो राम जी नहीं चाहेंगे तो विधाता भी नहीं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, तुम गंभीरता अपनाओ, तुम गंभीर बनो, सहजता को थोड़ा कम करो, गंभीर बनो, ताकि कल तुम्हें अयोध्या का राजा। वशिष्ठ जी इतना कहके चले। राम जी मन में सोचे कि सब भाई एक संग जन्म लिए, एक संग खेले, एक संग पढ़ाई लिखाई हुई, आज भरत है ननिहाल में, हमको राजा बनाया जा रहा है। भरत की अनुपस्थिति में हमारा राज तिलक उचित नहीं। इधर रामराज की तैयारियां शुरू हो गई, राज तिलक, और उधर देवता विचलित हो गए कि राम यदि राजा बन जाएंगे तो रावण को मारेगा, यदि राम राजा बन गए तो देवताओं का दुख दूर कैसे होगा। देवता बड़े चिंतित हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं, देवताओं ने विचार कर सरस्वती देवी के पास पहुंचा। सरस्वती से देवताओं ने कहा कि आप कोई ऐसा उपाय करो मां कि राम राजा नहीं बल्कि बन चले। सरस्वती जी ने कहा, आप लोगों को यही काम मिला था मेरे लिए। सारी दुनिया चाहती है कि राम राजा बने, सारी दुनिया राम से प्रेम करती है, हम राम जी के कार्य में विघ्न डालें, हमारे लिए अब यही बाकी है क्या। देवताओं ने कहा, आप जो कार्य करिएगा वो संसार के लिए करिएगा, क्योंकि राम का अवतार ही हुआ है रावण का नाश करने के लिए, देवताओं का दुख दूर करने के लिए, न कि राजा मात्र बनने के लिए। इसलिए आप राम राज्य में विघ्न डालिए, ताकि राम राजा न बने, बन चले जाएं, हमारा दुख दूर हो जाए। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर व्यंग कसा देवताओं पर, कहते हैं, देव न भावहि अवध बधावा, देव न भावहि अवध बधावा, देव न भावहि अवध बधावा,
नीच कर तूती देख न सकै पराय विभूति। ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती देख न सकै पराय विभूति। देख न सकै पराय। देवताओं से सरस्वती कहीं कि आपका निवास तो बड़ा ऊंचा है, आप देवता हैं, लेकिन करनी आपकी बड़ी नीच है कि आप किसी का हित नहीं चाहते हैं, राम जी को भी वन भेजना चाहते हैं। देवताओं ने सरस्वती से कहा, माँ जगत का हित चाहती हो तो आपको यही करना होगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। सरस्वती देवताओं के कहने पर ब्रह्मलोक से स्वर्ग, ब्रह्मलोक से उतरकर अवध में आई, अयोध्या में धरती पर। और अयोध्या में आकर सरस्वती ये सोचने लगी कि किसके ऊपर सवार हों, किसको हम अपने प्रभाव में लें। तो एक दासी थी जिसका नाम था मंथरा, केकई की दासी। मंथरा नाम की दासी को सरस्वती ने अपने प्रभाव में लिया और सरस्वती ने मंथरा की मति को विपरीत कर दी, उसकी बुद्धि को प्रभावित कर दिया। बोलो सीताराम भगवान की जय। जोर से बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। इतनी कम आवाज लगाते हैं। आज एकादशी है क्या? आप लोग भूखे हो क्या? एकादशी तो नहीं, भूखे भी तो नहीं, तो जरा जोर से बोलें, प्रेम से बोलें। बोलो सीताराम भगवान की जय। भजन करो, सकाम करो चाहे निष्काम करो, लेकिन भजन करो। भागवत में बताया गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। चाहे जैसे करो, कुछ चाहिए तो भी भगवान को भजो और कुछ नहीं चाहिए तो भी भगवान। जैसे भी करो लेकिन भगवान का भजन करो। किसी तरह करो लेकिन भगवान का भजन करो। जितना जो कुछ मांगना है मांगो भगवान से, लेकिन फिर भी भगवान का भजन करो। एक गांव में एक औरत दोनों आंख से अंधी थी और उसके पास बड़ी गरीबी थी, धन नहीं था और उसके पास एक पोता भी नहीं था। तो उसने महादेव की तपस्या की, महादेव की बड़ी पूजा की। महादेव खुश होकर दर्शन दिए। अब बोले वरदान मांगो माता जी, क्या चाहिए? बूढ़ी मैया बोली हमको 3 वरदान चाहिए। महादेव बोले 3 वरदान नहीं देंगे, आंख में रोशनी देंगे तो धन नहीं देंगे, और धन देंगे तो पोता नहीं देंगे। तो पोता लो चाहे धन लो चाहे आंख में रोशनी। बुढ़िया बोली तो 5 मिनट समय दीजिए, ने एक ही वरदान मांगेंगे, थोड़ा सोच कर मांगेंगे। महादेव बोले 5 मिनट के बदले तुझे 10 मिनट दिया, सोच के मांगो। बूढ़ी मैया ने बड़ी देर से सोचकर तब महादेव से कही कि प्रभु एक ही वरदान हमको दीजिए। तो महादेव बोले एक देने के लिए तो मैं तैयार ही हूँ। तो बूढ़ी बोली एक ही वरदान दीजिए कि हम अपने आँख से अपने पोता को सोना के थाली में दूध भात खाते देते। महादेव ने कहा बाकी कौन चीज रहा सो बताओ। बोलो जय श्री राम। कुछ बाकी रहा क्या?
धन भी हो गया, रोशनी भी आंख में मिल गए, पोता भी हो गया, ये तो तीर एक और निशाना तीन, बाकी क्या? तो कुछ भी लो, भगवान से मांगो, कोई बात नहीं, लेकिन भजन करो। सकाम है तो भी भजन करो, निष्काम भाव है तो भी भजन करो। बोलो सीताराम भगवान की जय। जोर से बोलिए जय सिया राम। जय जय सिया राम। राम जी मन में सरस्वती ने सोची और मंथरा को प्रभावित कर। नगर में तो प्रसन्नता छाई थी, चारों ओर केले के थम लगे थे, वेद मंत्रोच्चार हो रहा था, तीर्थों के जल मंगाए गए थे, राम जी के राज तिलक की तैयारियां शुरू। लेकिन मंथरा ने नगर में जो खुशियां देखी, मंथरा ने एक व्यक्ति से पूछी कि ये किस चीज का उत्सव मनाया जा रहा है। तो अयोध्या के कुछ लोगों ने मंथरा को बताया कि कल राम का राज तिलक होगा, कल राम राजा बनेंगे, उसी उपलक्ष्य। ये सुनते ही मंथरा का मन बदल गया। मंथरा के दिमाग में आया कि मेरी महारानी कैकेयी का पुत्र राजा नहीं बनेगा और ये कौशल्या का पुत्र राजा बनेगा। मंथरा को तो सरस्वती ने प्रभाव में ले लिया। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी के, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी के, अजस पेटारी बांधते ही अगई गिरामती। देखो, किसी की बुद्धि विपरीत होती है तो वाणी सही रहती है, किसी की वाणी विपरीत होती है तो बुद्धि सही है। लेकिन जिसकी बुद्धि भी खराब हो जाए या वाणी भी खराब हो जाए तो सोचो उसकी क्या दशा। तो मंथरा की दोनों बदल गई, गिरा और मति, यानी आवाज भी बदल गई और उसकी मति भी बदल गई। और मंथरा पहुंच गई कैकेयी के पास, नारी का चरित्र करते हुए, स्त्री का चरित्र करते हुए। मंथरा से कैकेयी पूछी कि तुम आज रोती क्यों हो। मंथरा कैकेयी के पास जाकर बिलखने लगी, रोने लगी, रोने का नाटक करने लगी। तो कैकेयी पूछी मंथरा से कि तुम रोती क्यों, रोने का क्या कारण है। तो मंथरा बोली तुमको कुछ पता नहीं। कैकेयी बोली हमको क्या पता होगा। मंथरा बोली आज 15 दिनों से अयोध्या में प्रसन्नता का वातावरण है, खुशियों का माहौल है और तुमको पता नहीं। कैकेयी बोली नहीं। तो मंथरा कही यही तो समझो कि अयोध्या में क्या हो रहा है, तुमको कुछ भी पता नहीं। तुमको पता नहीं है तो सुनो मुझसे। कौशल्या का पुत्र राम, उसके राज तिलक की दशरथ जी तैयारी कर रहे। तो कैकेयी बोली इससे तुमको क्या फर्क पड़ता, इससे हमको क्या फर्क पड़ेगा। मानो राम राजा बनेगा तो बनेगा, इससे हमें क्या फर्क पड़ता। तो मंथरा बोली कि राजा तुमको ठगते हैं, राजा तुमको बहलाते हैं, राजा को तुमसे प्रेम नहीं है, राजा को प्रेम कौशल्या से है, क्योंकि उसके पुत्र को राजा बना रहे हैं और तुम्हारे पुत्र भी अनुपस्थित है, ननिहाल में है और तुमको जानकारी भी नहीं दिया राजा ने कि हम राम को राजा बना रहे हैं। इसका मतलब समझ लो कि तुम्हें राजा चाहते नहीं है। और यदि राजा कहते हैं कि हम सभी रानियों में तुम्हें मानते हैं तो ये राजा तुम्हें ठगते हैं, तुम्हारी गलत फहमी है, वहम है। लेकिन तुम्हारा तो स्वभाव है। नींद प्रिय अतिशेज तुराई, नींद प्रिय अतिशेज पियाई, नींद प्रिय अतिशेज तुराई, नींद प्रिय अतिशेज पियाई। लखयु न भूप कपट चतुराई, लखयु न भूप कपट चतुराई, नींद प्रिय अतिशेज
चतुराई, नींद प्रिय यत से चतुराई, नींद प्रिय यत से चतुराई, नींद प्रिय यत से चतुराई, लखै उन भूप कपट चतुराई, लखै उन भूप जगत चतुराई। कैकई से मंत्रा बोली कि नींद प्रिय अति सेज तुराई, तुमको तो नींद बड़ा प्रिय है महारानी, सेज बड़ा प्रिय है, इसलिए तुम्हें राजा कपट कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं तेरा पति तेरे साथ, ये तुम्हें ज्ञान नहीं है। लखै वो न भूप कपट चतुराई। कैके बोली क्या कपट कर रहे हैं? राम राजा बनेंगे तो क्या दिक्कत है? मंत्रा बोली है ना दिक्कत। कह क्या? कह यदि राम राजा बन गए तो तुम्हारा कल्याण नहीं है, तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो दिया जाएगा और उससे जो अंकुर निकलेंगे वो इतना बड़ा वृक्ष बन जाएगा कि उस विपत्ति के वृक्ष के नीचे तुम अपना संपूर्ण जीवन बिता दोगी, उस वृक्ष का अंत कभी नहीं। कैकई को थोड़ा गुस्सा आ गया। कैकई राम को बहुत मानती, कैकई राम के विरोध में कुछ सुनना नहीं चाहता। कैकई राम के विरोध में कुछ सुनना पसंद नहीं करती। कैकई को गुस्सा आ गया। कैकई उठकर गई और मंथरा को 2 लात मारी। अब बोली सुन, तुम घड़फोड़ी मत बन, राम मुझे प्रेम करते हैं, मैं राम को प्रेम करती हूँ, राम भी मेरा बेटा है, यदि वो राजा बन रहा है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तू घर फुटाने की काम करती है। 2 लात मार। मंथरा बगल में बैठ गई। मंथरा को लगा कि लगता है हमारी बातों में ये आने वाली नहीं। कुछ देर के बाद कैकई मंत्रा को बोली चिंता नहीं कर, तुमने संदेश दिया कि राम राजा बनेंगे, यदि राम राजा बनेंगे तो हम तुम्हें पारितोषिक देंगे, पुरस्कृत करेंगे, इनाम देंगे। मंत्रा बोली तुम तो मूर्ख हो, मूर्ख। क्या बात? कैकई बोली हम मूर्ख हैं? मंत्रा बोली हाँ मूर्ख हो। कभी ये विचार तुमने किया कि मैं इतनी चिंता में हूं कि राम राजा क्यों बन पाए, लेकिन तुम्हें चिंता नहीं है कि राम राजा क्यों बन पाए, जबकि तुम रानी हो। अब मैं एक दासी हूं। राम राजा बने ना बने, भरत राजा बने ना बने, हमको कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। ओ नृप हो ही हम ही कहानी, तेरी छार ना हो यवरानी। ओ नृप हो ही हम ही कहानी, रेख खिंचाय कहो बल भाकी, रेख खिंचाय कहो बल भाकी। भामिन होई दूध के माकी, भामिन होई दूध के माकी। मंत्रा कही कि कैसे की रानी, पहले तुम ये सोचो कि तेरा ही बेटा अगर राजा बन जाए तो हम तो राजमाता नहीं बने। अगर राम ही राजा बन जाए तो हमको आपकी सेवा से तो नहीं हटा दे, तो फिर हम क्यों चिंता करते हैं? उसका कारण है कि तुम मेरी महारानी हो और तुम्हारी सेवा करना मेरा धर्म है। तुम्हारा अन्न हम खाते हैं तो तुम्हें सावधान करना भी मेरा धर्म है। यदि राम राजा बन गए तो तुम्हारा अधिकार अयोध्या में क्या होगा जानती हो? जैसे किसान के दूध में
मक्खी गिर जाती है और किसान उसे उंगली से निकालकर फेंक देते। केके बोली इसका मतलब मैं नहीं समझी। राम तो मुझे बहुत प्रेम करता है, राम ही मोह पर प्रीत विसेखी। राम को मुझसे बड़ा प्रेम है, यदि वो राजा बन भी गया तो मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकता। मंथरा बोली प्रेम और घृणा ये तो समय से होता। एक उदाहरण देती हूं। मंथरा बोली कमल कब खिलता है? कमल का फूल कब खिलता है? जब सूर्य की रोशनी लगती है, सूर्य का प्रकाश लगता है, तब कमल खिलता है। लेकिन कब खिलता है? जब उसकी जड़ में जल होता है। यदि उस कमल के जड़ से जल खत्म हो जाए तो वही सूर्य का प्रकाश जो उसको खिलाता है, वही सूर्य का प्रकाश उसे जलाकर राख कर देता है। दोनों काम तो सूर्य ही करते हैं। कमल को खिलाना भी सूर्य का काम है और कमल को जलाना भी सूर्य का काम है। अगर जड़ में पानी है तो कमल खिलेगा और नहीं है तो वो जल जाएगा। तो तुम्हारा सम्मान भी राम तभी करेगा जब तुम राजमाता बनो। यदि कौशल्या बन गई राजमाता तो तुम्हारा सम्मान राम नहीं करेगा, उसका प्रेम बदल जाएगा। केकई थोड़ा प्रभावित होने लगी। केकई मंथरा के नजदीक चली गई और बोली तुम तो मेरी दासी हो, लेकिन काम तो मेरी बहन जैसी कर रही हो। सत्य बताओ कि आखिर बात क्या है? यदि राम राजा बन गए तो हमको क्या होगा? मंथरा बोली और तो जो होगा सो होगा, तुम्हें अधिकार नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं, मिलेगा। तुम्हें भोजन नहीं देगा ऐसी भी बात नहीं, भोजन भी मिलेगा। तुम्हें कपड़े नहीं देंगे ये भी नहीं है, कपड़ा भी देंगे। लेकिन सारी चीजें तुम्हें मिलेगी। तुम अयोध्या में भी रहोगी, ये नहीं है कि अयोध्या से तुम्हें बाहर कर देगा राम, नहीं। तो कहीं तो दिक्कत क्या है? जब मैं अयोध्या में ही रहूंगी तो परेशानी किस बात की है? मंथरा बोली एक परेशानी है ना। है क्या? ये मंथरा की बुद्धि नहीं, ये सरस्वती की बुद्धि है। मंथरा को इतना ज्ञान कहां था? ये तो सरस्वती कहवा रही है। मंथरा बोली केकई से कि रहना तो अयोध्या में ही होगा, अयोध्या में ही आप रहोगी, लेकिन एक काम करना होगा। कह क्या? कह अपने बेटे भरत के साथ आपको कौशल्या का पैर दबाना होगा, कौशल्या की सेवा करनी होगी। मंथरा जानती थी एक स्त्री सब कुछ सह लेती है, उसे भोजन न दे ये भी सह लेती है, उसे पति कपड़े न दे ये भी सह लेती है, उसे गहना न दे ये भी दुख सह लेती है, उसे गाली दे ये भी दुख सह लेती है। लेकिन किसी महिला को ये पता चल जाए कि उसे सौत की सेवा करनी है तो सौतन की सेवा कोई स्त्री पसंद नहीं करती है। बोलो जय श्री राम। ये स्त्रियों का, देखिए मंथरा ने कैसी बात की। ये है वाक्पटुता। मंथरा क्या कहे कि कौशल्या की सेवा यदि तुम करोगी, पुत्र के साथ मिलकर उनका पैर दबाओगी, वो तो राजमाता हो जाएगी, तो तुमको कौशल्या अधिकार देगी। के कई मंथरा सारा काम में सह सकती है, सारा दुख में सह सकती हूँ, अयोध्या मुझे ना मिले बाहर चली जाऊंगी ये भी सह सकती हूँ, लेकिन कौशल्या की सेवा करूं ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। के कहती है कि नैहर जन्म भरब बरुआई, मैं अपने नैहर चली जाऊंगी, जन्म भर के देश में रह जाऊंगी, लेकिन तुम जो कह रही हो ये तो कभी नहीं होगा। मंथरा बोली क्या नहीं होगा? तो के कहती है कि नैहर जन्म भरब बरुआई, अजियत न करब सवत से बताई, जब तक मैं जीऊंगी सौतन की सेवा नहीं कर सकती। मंथरा बोली तो उसका एक ही उपाय है
आप उसकी सेवा नहीं करना चाहते हो? कहे नहीं। कहे वो अगर आपकी सेवा करे, कहे तब तो बहुत बढ़िया है। तब तो बहुत बढ़िया है। अगर कौशल्या मेरी सेवा करे तो मेरा मन खुश हो जाएगा। मंत्र बोली तो इसके लिए एक उपाय है, आप उसकी सेवा नहीं करें, वही आपकी सेवा करे, इसका एक ही उपाय है। मंत्रा से केकई बोली क्या उपाय है? मंत्रा बोली आपको याद नहीं, हमको याद है आपको देवासुर संग्राम में आपने दशरथ जी की जान बचाई? केकई बोली हाँ याद तो है। कहे तो उन्होंने कहा था कि 2 वरदान देंगे, याद है? केकई बोली हाँ याद है, लेकिन वो वरदान तो बाकी है, अभी मांगे नहीं। मंत्रा बोली यही तो अवसर है मांगने का, यही अवसर है मांगने का। एक वरदान मांग लो अपने पुत्र के लिए, राज अयोध्या का, राम की जगह अपने पुत्र भरत के लिए मांग लो राज, और दूसरा वरदान मांग लो राम के लिए वनवास। बस यही 2 वरदान मांग लो। आपकी सेवा कौशल्या करेगी, आप कौशल्या की सेवा क्यों करेंगी? बोलो जय सिया राम। केकई को लगा ठीक कह रहे हैं, केकई भी प्रभाव में आया। इस प्रसंग से एक चीज सीखो, कभी भी परामर्श, कभी भी विचार अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से लेना चाहिए, अपने से छोटे व्यक्ति से नहीं। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया। छोटे मतलब क्या? उम्र में छोटे नहीं। छोटे मतलब क्या? उम्र में छोटा हो इससे कोई बात नहीं, उम्र में छोटा हो ऐसा इससे कोई बात नहीं। उम्र में छोटा हो तो भी ले सकते, जाति का भी यहां नहीं है, जाति में भी हो तो छोटा तब भी ले सकते। बशर्ते छोटा क्या, ये देखिए कि जो व्यक्ति मुझे परामर्श दे रहा है उस व्यक्ति की श्रेणी क्या है, उसकी पहुंच क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। बोलो सीताराम भगवान की जय। जिस व्यक्ति से आपने परामर्श लिया, यदि उसकी पृष्ठभूमि ही ठीक नहीं है, उसका व्यक्तित्व ही अच्छा नहीं है, तो उस व्यक्ति का विचार आपको कभी सही रास्ते पर नहीं ले जा सकता, कभी नहीं ले जा सकता। एक शराबी से कोई जाके पूछे कि शराब पीना बढ़िया है कि खराब, तो क्या बताए? बोलो। एक शराबी से कोई व्यक्ति पूछेगा जो शराब पीना बढ़िया है कि खराब, तो व्यक्ति क्या कहेगा? वो तो यही कहेगा कि शराब पीना बढ़िया है, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि में वो है, उसके व्यक्तित्व में वो है, उसके आचरण में शराब पीना, तो वो कभी नहीं कह सकता कि शराब पीना खराब। श्रेणी देखो, केकई को कम से कम ये समझना चाहिए कि मैं एक रानी हूं और यह एक दासी है, इसकी पृष्ठभूमि ठोस नहीं है, इसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा नहीं है, तो उसकी बातों को नहीं सुनना चाहिए। जो व्यक्ति किसी की बात सुनते समय उसके व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देता, वह व्यक्ति दूसरे की बातों पे अपना मार्ग भटक जाता है, उसके जीवन की दिशा ही गलत हो जाती है, और जिसकी दिशा गलत हो जाती उसकी दशा गलत हो जाती है। दिशा सही है, दशा सही है, दिशा बिगड़ जाएगी, दशा बिगड़ जाएगी। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। इस मानस से, ये प्रसंग से एक चीज सीखो, जो विचार दे रहा है वो व्यक्ति कैसा है। ये विचारणीय विषय है। केकई उनकी उसकी बातों में आ गया, मंथरा की
और केकई ने कहा अब वरदान मांगे कैसे? मंत्र बोली सुनो, राजा को राम से प्रिय संसार में कोई नहीं, तो जब राजा से वरदान मांगना तो राम की शपथ खिला के वरदान मांगना, नहीं तो तुमको कह के भी पलट सकते हैं। केकई बोली ठीक है, और मंत्रा ने केकई को उत्साहित करके कोप भवन में भेज दिया। संध्या का समय था, शाम के समय कल राजा बनेंगे राम, और आज संध्या में राम राज्य के पूर्व संध्या पर में दशरथ जी चले केकई से मिलने। सांझ समय सानंद निर्भय गयऊ के सानंद, सानंद मतलब प्रसन्नता पूर्वक केकई से मिलने दशरथ जी चलते हैं। एक दासी ने सूचना दी कि केकई नहीं है भवन। दशरथ जी ने कहा हैं कहाँ? कहे वो कोप भवन में। कोप भवन सुनकर दशरथ जी डर गए, उनके मुख सूखने लगे, उनके शरीर पर झुर्रियां आ गई, उनको चिंता हो। गोस्वामी जी ने लिखा है, सो सुनिति रिस गयऊ सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई। सो सुनिति रिस गयऊ सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई। सो सुनिति रिस गयऊ सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई। सो गयो सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई। सो सुन प्रिय ऋष गयो सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई। देखहु काम प्रताप बड़ाई। बोलो सीताराम भगवान की जय। दशरथ जी सुने कि केकई कोप भवन में, कोप भवन मतलब रानियों को जब कुछ मांगना होता था, रानियों को जब किसी बात से गुस्सा होता था तो वो कोप भवन चली जाती। माताएं बहनें हल्ला नहीं करें, शांति से कथा सुन, शांति से। दुनिया में 3 सभा होती है। कौन कौन सभा होती है जानते हैं? धर्म सभा 1, शोक सभा 2 और लोक सभा 3। एक आदमी ने पूछा ये तीनों सभा कैसे होते? धर्म सभा किसे कहते हैं? हमने कहा जहाँ एक व्यक्ति धर्म की बात करे, आज सैकड़ों हजारों व्यक्ति शांति से सुने, उसे कहते हैं धर्म सभा। जहाँ कोई न बोले, सब साइलेंट, साफ एकदम चुप हो, शांत हो, उसे कहते हैं शोक सभा। और जहाँ पर खूब लात जूता चप्पल चले उसको कहते हैं लोक सभा। तो ये शोक सभा नहीं है, ये लोक सभा नहीं है, ये है धर्म सभा। बोलो सीताराम। जय सीताराम। तो आप कहाँ बैठे हो? धर्म सभा में, शांति बनाए और कथा था। दशरथ जी का मुख सूख गया, वो भयभीत हो गए। गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर ढंग से तंज कसा, व्यंग कस। कहते हैं सो सुनती ऋष गयो सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई। देखो स्त्रियों में कितनी सामर्थ्य है। ये वही दशरथ हैं जिनके डर से देवता भी भयभीत होते हैं। ये वो दशरथ हैं जो बड़े बड़े राक्षसों को भयभीत कर देते हैं। लेकिन केकई का गुस्सा सुनकर ये भी डर गए। स्त्री में यही तो प्रभाव है। बड़े सुंदर ढंग से कुछ लोग पत्नी से बहुत लड़ते हैं।
देखो लड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोग बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत लड़ते हैं। अब पत्नी कुछ कहती है तो खूब गुस्सा होता है, खूब लड़ाई करते। पत्नी से कभी लड़ना नहीं चाहिए और पत्नी को कभी मारना नहीं चाहिए। दशरथ जी के साथ कितनी बड़ी घटना हुई, लेकिन दशरथ जी कभी एक थप्पड़ के को मारे नहीं? मारे? मार सकते थे कि नहीं? मार सकते थे, लेकिन मारे नहीं। शंकर जी की बात सती ने नहीं मानी। प्रसंग में आपने सुना था राम कथा में, शुरू दिन में मैंने सुनाया था कि शंकर भगवान की बात सती नहीं मानी, लेकिन शंकर भगवान कभी सती को एक थप्पड़ मारे? यदि पत्नी बात नहीं मानती तो ठीक है, नहीं मानती, छोड़ दो। अगर पत्नी कुछ कहती है तो ठीक है, कहती है, उसको नकारात्मक नहीं लेके सकारात्मक सोचो। सब ठीक हो जाए। इतनी बड़ी बड़ी घटना हुई, लेकिन इतिहास साक्षी है, शास्त्र साक्षी है, ग्रंथ साक्षी हैं कि उन्होंने पत्नी को कोई मारपीट, कोई दुर्व्यवहार उनके साथ बिल्कुल नहीं, कोई दुर्व्यवहार क्यों नहीं किए? क्योंकि पुरुष का शील होना चाहिए कि वो स्त्रियों के अपराध को हमेशा उसको क्षमा करे, उसे दंड न दे। दंड देना तो पुरुषों के शील से विपरीत है। बोलो जय श्री राम। जय जय बोलो सीताराम भगवान की जय। प्रसंग पर आइए। दशरथ जी भी भयभीत हो गए, लेकिन करते क्या? लौट के गए नहीं। दशरथ जी को लगा कि थोड़ा चलकर मिलें और पता करें कि कल राम राजा बनेगा तो आज कैकेयी कोप भवन पर उसे क्या चाहिए। दशरथ जी पहुंच गए कोप भवन रात में, क्योंकि शाम को जा रहे थे महल, तो रात में कोप भवन पहुंचे। कैकेयी के पास कैकेयी अपना श्रृंगार नष्ट करके बाल खोलकर भूमि पर लेट रहे। दशरथ जी निकट चले गए और उनके शरीर का स्पर्श करते हुए बड़े प्रेम से कहते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं दशरथ जी कैकेयी को मनाने में लग गए। कैसे मनाते हैं? जाय निकट निरपै कह मृदुबानी, जाय निकट निरपै कह मृदुबानी, जाय निकट निरपै। प्राण प्रिया के ही है तुरसानी, प्राण प्रिया के, प्राण प्रिया के है तुरसानी, प्राण प्रिया के है तुरसानी, जाय निकट निरपै कह मृदुबानी, जाय निकट निरपै कह मृदुबानी। दशरथ जी पहुंच गए कैकेयी के पास। जाय निकट निरपै कह मृदुबानी, मृदु वचन बोले, बड़े कोमल भाव में बोले दशरथ जी, और कैकेयी के शरीर का स्पर्श करके उसे उठाने लगे। कैकेयी थोड़ा झिझक कर दशरथ जी को दूर हटाकर बड़ी तेजी में उठकर बैठी और दशरथ जी से बोली कि मैं आपकी पत्नी नहीं। बड़े गुस्से से दशरथ जी ने कहा, ऐसा क्या है कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो? कैकेयी बोली, आपकी पत्नी कौशल्या है ना, जिसको सभी बातें साझा करते हैं, सभी बात उसे बताते हैं।
लेकिन हमको तो कुछ बताते नहीं। कौशल्या जो मांगती है, जो कहती है, वो कर देते हैं। हम जो मांगते हैं वो तो आप करते नहीं हैं। हमको आपने 2 वरदान कहा था हम देंगे, तो आज तक नहीं दिया। वो भी मांगने में बड़ी दिक्कत हो रही है, वो भी आपको देने में बड़ी मुश्किल है। तो जब हमको 2 वरदान नहीं आज तक दे पाए, तो कौशल्या को सब कुछ देते हैं। हमको कोई मतलब आपसे नहीं है, मैं आपकी पत्नी नहीं। इतना कह के कई दूर जाके बैठ गए। दशरथ जी हंसने लगे। दशरथ जी ने कहा कि कैसे कि तुम बस इसी वरदान के लिए रूठ गई? अरे विचित्र बात, कल राम राजा बनेगा, इतनी खुशी की बात है, कितनी प्रसन्नता का विषय है। पूरी अयोध्या मगन है, कल राम राजा बनेंगे। मैं भी बहुत खुश हूं। अच्छे अवसर पर तुमने वरदान की बात कही है। अरे 2 वरदान तो बहुत कम है। आज मैं इतना खुश हूं कि राम राजा बनेगा, तेरा पुत्र राजा बनेगा। तुम 4 वरदान मांगोगी, मैं तुम्हें दे दूं। केकई ने ये अनुमान कर लिया कि दशरथ जी को राम जी को राजा बनाने की कितनी खुशी है, प्रसन्नता, इसका आकलन कर। केकई प्रसन्न हो गए, बैठ गए। दशरथ जी बोले मांगो। क्या मांगो? तुमको पता है ना राम राजा बनेंगे। केकई बोली पता। कहे तो तुम भी राम को बहुत चाहती हो, बहुत मानती हो। केकई बोली हाँ मानते। कहे तो राम राजा बनेगा, इस खुशी में तुम जो मांगो हम देते। 2 वरदान कही ना, 2 पहले मांग लो, फिर 2 हम अपनी इच्छा से तुम्हें देंगे। केकई बोली मैं 2 ही मांगू, मुझे 4 नहीं चाहिए। दशरथ जी बोले मांग। केकई कही ऐसे नहीं मांगा। कहता कह राम की शपथ खाई। दशरथ जी बोले सुनो, रघुवंशी का एक अपना स्वभाव है, ये इसकी विरुदावली है, स्वभाव में है कि रघुवंशी जिसे वचन देते, जिसको कहते, उससे कभी मुख मोड़ते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन। ये रघुकुल की रीति है कि प्राण निकल जाएगा, लेकिन यदि वचन दे दिए कि तुम्हें 2 वरदान देंगे, तो वो कितना भी कठिन क्यों न होगा, वो तुम्हें देंगे। केकई बोली हमें इस पर नहीं विश्वास, शपथ खाई। अंत में दशरथ जी शपथ खाई, राम को साक्षी मानकर बोले तुम जो मांगो। तो केकई क्या मांगती है? पहला वरदान केकई कहती है सुनहु प्राणपति भावहि जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। सुनहु प्राणपति भावहि जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। दूसर वर मांगहु कर जोरी, दूसर वर मांगहु कर जोरी। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। केकई ने क्या कहेंगे? पहला वरदान जो मांगी बड़े सहज भाव में कहती है
सुनहु प्राणपति भावहि जी का, देहु एक बर भरत ही का। मैं आपसे पहला वरदान ये मांगती हूं कि जो आप कौशल्या के पुत्र राम को राजा बनाने की बात कर रहे हैं, वो राम राजा नहीं बने और राम की जगह मेरा पुत्र भरत को टीका दें, भरत राजा बने। मेरी इच्छा यही है। दशरथ जी बोले ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे राम वैसे भरत, राम को नहीं राजा बनेंगे, हम अपना वचन, हम अपना विचार छोड़ देंगे और भरत को राजा बना। और कोई बात के बोली एक वरदान अभी बाकी। तो के ने जब दूसरा वरदान मांगने लगी तो हाथ जोड़ ली, विनम्र हो। एक नीति कहती है कि नीच स्वभाव का व्यक्ति यदि विनम्र होता है तो सतर्क हो जाओ, वो दुख का कारण बने। सांप तभी किसी को डसता है जब वो झुकता है, वो झुकेगा नहीं तो किसी को डसेगा। नमन नीच तय अति दुखदाई। अगर नीच मतलब जिसका विचार नीच है, जिसका स्वभाव नीच है, अगर वो व्यक्ति विनम्र हो जाता है तो सतर्क होना चाहिए, सावधान होना चाहिए कि वो दुख दे सकता है। केकई जब हाथ जोड़ ली तो दशरथ जी को संभल जाना चाहिए कि यदि हाथ जोड़कर कोई वरदान मांगना चाहती है, इसका मतलब कोई न कोई दुख का कारण। लेकिन दशरथ जी संभल नहीं पाए। केकई क्या कहे, दूसरा वरदान कही कि तापस वेश, तपस्वी का वेश हो। किसका? राम का। विशेष उदासी, तपस्वी तो बहुत सारे लोग बनते हैं, तपस्या तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन तपस्वी वेश में भी विशेष रूप से उदासी हो। अर्थात तपस्वी के वेश में इतना उदासीन हो कि वो किसी राजकीय सामग्री से, राजकीय वस्तु से या राज्य किसी दूसरे के राज्य में भी वो नहीं रह सकता, इतना उदासीन। 14 बरस राम बनवास, 14 बरस तक राम बन जाएं, ये बात। प्रश्न उठता है कि केकई ने 14 वर्ष क्यों मांगा? 20 वर्ष मांग सकती थी, 50 वर्ष मांग सकती थी, या यूं कहो कि आजीवन वनवास मांग सकती थी कि राम आजीवन वनवास में ही रहे, कभी लौटकर नहीं आए। लेकिन 14 वर्ष ही क्यों मांगी? उसके कई कारण हैं। एक कारण है रावण की आयु जिस दिन केकई वरदान मांगी उस दिन से मात्र 14 वर्ष, एक कारण। दूसरा कारण, राजतंत्र का एक रूल होता था, एक नियम होता था। क्या नियम? राजतंत्र के एक नियम होते थे कि 14 वर्ष तक लिमिटेशन, समय, 14 वर्ष तक जो कोई सिंहासन पर बैठ जाएगा उसी का पुत्र, उसी का पोता, उसी का जनरेशन, उसी की संतान भविष्य में भी राजा बनेगा। ये भी एक कारण। केकई सोची कि जब भरत बैठेगा तो क्यों न उसे रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से, राजतंत्र के हिसाब से 14 वर्ष तक गद्दी पर बैठा दें, ताकि फिर आगे
राम चाहकर भी अपनी संतान को राजा नहीं बना सके, भरत की संतान ही राजा बने, क्योंकि बड़ी राजनीतिज्ञ थी, विदुषी थी कैकेयी। उसने इस बात को अपनी दृष्टि में रखकर वरदान मांगा 14 वर्ष। एक कारण ये भी था, 2 कारण थे, इसलिए कैकेयी ने वरदान मांगी कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। 14 वर्ष। दशरथ जी ये सुन करके हतोत्साहित हो गए, कटे वृक्ष की भांति धरती पर गिर गए, चिंतित हो गए, आंखों में आंसू आ गए और लगा जैसे आकाश से कोई धरती पर गिर गया। माथे पर हाथ लेकर चिंतित हो कि ये क्या हो गया, सोचा था क्या, हो गया क्या, सोच रहा था कुछ, हो गया कुछ। ये तो बड़ी विचित्र बात है। दशरथ जी सोचते हैं, माथे हाथ मुंद दो लोचन, माथे हाथ मुंद दो लोचन, माथे हाथ मुंद दो लोचन, माथे हाथ मुंद दो लोचन। तन धरि लाग सोच जन सोचन, तन धरि लाग सोच जन सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु तूला, मोर मनोरथ सुर तरु। भरत करि निज निहत समूला, भरत करि निज निहत। कौने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, योग सिद्ध फल समय जिमी जति अभिज्ञाना। दशरथ जी ने हाथ जोड़ कर कैकेयी से कहा कि देवी एक काम करो, राम को वनवास नहीं भेजो। यदि राम वन चला जाएगा तो हमारा जीना मुश्किल है, दुष्पार है, हम जी नहीं पाएंगे, इसलिए राम को राज्य में। कैकेयी बोली, आप भरत का राज सुन के इतने चिंतित क्यों हो? दशरथ जी बोले, मुझे भरत से कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति की 2 आंखें होती हैं, राम एक आंख है और भरत दूसरी आंख है। मोरे राम भरत दुई आंखी, सत कहूं करी शंकर साखी। मैं बर छोट विचार करी, करत रहूं निरपनीत। दशरथ जी बोले, कैकेयी से मैं तो बड़े और छोटे का विचार करके राजा के नियम के अनुसार नीति का पालन कर रहा था, इसलिए राम को राजा बना रहा था, भरत को। तुम कही तो भरत ही राजा बनेगा, लेकिन राम को अयोध्या में रखो। कैकेयी कही कोई चारा नहीं चाहिए। 2 काम एक समय नहीं होता, हंसना भी या गाल फुलाना। बड़ा कह रहे थे, रघुवंशी कभी वचन से नहीं मुकरता, तो या तो राम को वनवास भेजिए, नहीं तो आप अपना वचन असत्य करें। दशरथ जी चिंतित हो गए, भूमि पर गिर गए, राम राम कह के बेहोश हो गए। दशरथ जी और कैकेयी की वार्ता होती हुई इस घटना से आहत होकर दशरथ जी अपनी आंख बंद कर खोले। पूरी रात बीत गई, सवेरा हो गया। सुमंत जी जागे, मंत्रीगण जागे, पता किए तो दशरथ जी अभी तक दरबार में नहीं आए, समय हो चुका था। तो सुमंत जी गए दशरथ जी से मिलने कैकेयी के कोप भवन में। तो कैकेयी ने सुमंत जी से कही कि राम को भेजो, आपसे इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा, राम को भेजो। इस रोगी की दवा राम है, इस रोग की दवा भी राम के पास है, भेजो राम। सुमंत ने राम को भेजा। राम जब गए, दशरथ जी राम की आवाज सुने, आंख तो बंद थी
लेकिन राम की आवाज सुने तो दशरथ जी उठकर बैठे और राम को पकड़कर गले से लगा रोने। और दशरथ जी कहते हैं शंकर भगवान से कि हे प्रभु, आशुतोष तुम औढ़र दानी, हे आशुतोष, हे शिव, आप राम को ऐसी मति दो कि ये हमारी बात नहीं माने। देखो राम में और हमारे आपके पुत्र में कितना फर्क है। पुत्र तो संसार में सबके होते हैं, लेकिन हर माता पिता भगवान से ये कहते हैं कि बेटा हमारी बात मानो। राम एक ऐसे पुत्र हुए जो पिता को कहना पड़ा शंकर भगवान से कि आप ऐसी मति दो कि राम हमारी बात नहीं माने। कितना दशरथ जी ने कहा राम बोले कि कैसे की माँ, कारण क्या है? कि बोली तुम सत्य पूछ रहे हो तो सत्य बता रहे हैं। मेरे 2 वरदान थे, एक वरदान भरत के लिए राज्य मांगा है और दूसरा तेरे लिए वनवास 14 वर्ष। यही सुनकर ये चिंतित थी। राम जी बोले माँ, वो पुत्र संसार में बड़ा भाग्यशाली होता है जिसे माता पिता की सेवा का एक अवसर प्राप्त। सुनु जननी सोई सुत बर भागी, सुनो जननी सोई सुत बर भागी, सुनु जननी सोई सुत बर भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी, सुनो जननी सोई सुत बर भागी। संसार में वही पुत्र भाग्यशाली है जिसे माता पिता दोनों की सेवा का अवसर है। लेकिन आजकल पुत्रों में ये अभाव हो गया है कि वो माता पिता की सेवा नहीं करते। आप प्रतिदिन माता पिता की सेवा करो, आप माता पिता की बात मानो। माता पिता और गुरु इनकी बातों पर कभी ये विचार नहीं करो कि ये उचित कह रहे हैं कि अनुचित कह रहे हैं। माता पिता की बात उचित अनुचित बिना विचारे आप करो, आपके जीवन में कोई ग्रह, कोई बाधा, कोई दोष, कोई व्यवधान नहीं होगा, ये गारंटी। लेकिन माता पिता की सेवा, एक भक्त था पुंडरी, एक प्रसंग आया है भक्त के चरित्र में। एक पुंडरीक नाम का भक्त था जो माता पिता की सेवा करता था। एक रोज भगवान नारायण, भगवान विष्णु उसके पास पहुंचे, खड़े हो गए चतुर्भुज रूप। पुंडरीक ने उनको प्रणाम नहीं किया। भगवान बोले, पुंडरीक पहचानते हो मैं कौन हूं? पुंडरीक ने कहा, आप हैं कौन? भगवान बोले, मैं परमात्मा हूं, मैं नारायण हूं। मेरे दर्शन बड़े बड़े जोगी नहीं करते, तुम्हारे ऊपर मैं प्रसन्न हूं। मुझसे कुछ वरदान मांगो, मेरे पास समय नहीं है, मैं जाऊंगा। उस समय पुंडरीक अपने पिता का पैर दबा रहा था। पिताजी उसके सो रहे थे। पुंडरीक ने कहा भगवान से कि प्रभु, अभी मैं पिताजी की सेवा कर रहा हूँ, इसके बाद माता जी की सेवा करूँगा। ये दोनों सो जाएंगे, तब हम आपसे बात करेंगे, आप तब तक ठहरिए। भगवान कहे, इतनी फुर्सत नहीं है मेरे पास कि मैं तेरे लिए ठहरूं, तू माता पिता की सेवा कर लेगा तब हमसे बात करेगा। भगवान से पुंडरीक ने कहा, आपको बुलाया कौन था ये बताइए। भगवान कहा, तुम्हारी माता पिता की भक्ति देखकर हम खुश होके आए। तो कहा, जब इसी सेवा से खुश होके आए तो आप अभी जाइए, हम इनकी सेवा करते रहेंगे तो अभी आप एक बार आए हैं, जीवन में 1000 बार आइएगा।
भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कहे पुंडरीक, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था कि देखें माता पिता की सेवा से भी बढ़कर तुम हमको मानते हो कि नहीं। पुंडरीक ने कहा नहीं, पहले माता पिता की सेवा है, उसके बाद कुछ और। भगवान बोले कुछ तो मांगो। पुंडरीक ने कहा बस जन्म जन्म यही मेरी माता हो, यही मेरे पिता हो, मैं इनकी सेवा करूं, यही मांगता हूं। बोलो जय श्री राम। संसार में वह भाग्यशाली व्यक्ति होता है जो माता पिता की सेवा करे। अरे करके तो देखो, 9 ग्रह है ना, सूर्य है, चंद्रमा है, राहु है, शनि है, केतु है, 9 ग्रह हैं। लेकिन माता पिता की सेवा करने वाले, गुरु की सेवा करने वाले पितृभक्त और मातृभक्त व्यक्ति पर ग्रह का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आप प्रतिदिन माता पिता की सेवा करो और माता पिता को प्रणाम करके आप जाओ, देखो कोई ग्रह आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये गारंटी है। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। कभी ये सोचना चाहिए कि कितना कष्ट उठाकर माता पिता पाल कर भरण पोषण करके बड़ा बना, कितना बड़ा ऋण होता है माता का, जानते? माता के ऋण से कभी व्यक्ति उऋण नहीं होता। महाभारत में प्रसंग आया कि जब लक्षा गृह में आग लगी तो एक सुरंग बना था, उस सुरंग के जगह एक खंभा था, स्तंभ। वो स्तंभ टूटता तो सुरंग दिखाई देता, रास्ता बनता। तो वो स्तंभ किसी से नहीं टूटा, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, किसी से नहीं। तो भीम से कुंती बोली कि भीम, इस स्तंभ को तुम ही तोड़ सकते हो, तभी हम इस सुरंग से बाहर निकलेंगे। भीम ने कहा हम तो तोड़ेंगे, लेकिन एक वचन दीजिए आप। कुंती बोली क्या? भीम ने कहा यदि आप अपने ऋण से हमको उऋण कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए, तो हम इस खंभे को तुरंत तोड़ दें। कुंती बोली भीम, संपूर्ण ऋण से तो उऋण नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन के ऋण से उऋण कर दे। कहे कौन दिन? कुंती बोली ठंडी का समय था, भयंकर शीतलहर पड़ रही थी, तुम छोटे थे, मेरी गोद में थे। तुमने मेरी गोद में 10 बार पेशाब किया, 10 बार तुमने मल त्यागा, और 10 बार उस रात में मैं स्नान की, और ठंड के मारे रात भर जागी रही, सोई नहीं। उस रात जो मुझे कष्ट हुआ, उससे तुमको उऋण कर दे। भीम ने स्तंभ तोड़ दिया, और महाभारत में प्रसंग आया है, लक्षा गृह से सुरंग के माध्यम से सब बाहर हो गए। माता का इतना कष्ट होता है, माता इतना दुख पाकर पुत्र को पालती है, उस माता की यदि कोई सेवा न करे तो परमात्मा उस पर खुश नहीं। इसलिए राम कहते हैं कि कैसे कि सुनो जननी सोई सुत बर भागी, अजे पितु मातु बचन अनुराग। वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जिसको माता पिता दोनों की सेवा का अवसर मिलता। दशरथ जी से राम बोले कि दशरथ जी से कि पिताजी आप चिंता मत करो, अपने के मुख से निकल गया वनवास तो मैं बन जाऊंगा। दशरथ जी रोकते रहे, राम उठकर चल। राम पहुंचे कौशल्या के। एक माँ का हृदय दे। कौशल्या बोली राम से, राम स्नान किया? कौशल्या जी से राम बोले नहीं माता, स्नान नहीं। कौशल्या बोली जल्दी स्नान कर लो, अब कुछ फल खा लो, क्योंकि आज तुम्हारा राज तिलक होने वाला है। पंडित आएंगे, विद्वान आएंगे, वेद मंत्र पढ़ेंगे, बहुत समय लगेगा, राजा बनने में बहुत देर लगती है। राम जी ने बड़ी सहजता से कहा कि कौशल्या जी से कि माँ
पिताजी ने तो हमको राज तिलक कर दिया, राजा बना दिया। कौशल्या जी कहीं कैसी बातें करता, न कोई बाजा बजा, न कोई गीत हुआ, न कोई मंगल गान हुआ, न पंडित वेद पढ़े, तो तू राजा कब बना? राम जी बोले राजा बन गए ना माँ। कहे कहाँ का राजा बन गया? अयोध्या छोड़कर कहीं और का? राम जी बोले हाँ। कहे कहाँ का? कहे पिता दीन मोहे कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बर काजू। पिता दीन मोहे कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बर काजू। पिता दीन मोहे कानन राजू, पिता दीन मोहे कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बर काजू। जहाँ सब भांति मोर बर काजू। मुझे पिताजी ने वन का राजा बनाया है, मैं वन का राजा बना हूँ और बन जा रहा हूँ माँ। कौशल्या जी कहीं ये आदेश किसने दिया? केवल पिता ने? कौशल्या जी कहीं सुनो, यदि केवल पिता का ये आदेश हो तो मैं माँ होने के नाते तुम्हें रोकती हूँ कि तुम वन नहीं जाओ। लेकिन यदि माता पिता दोनों का आदेश है तो मैं तुम्हें नहीं रोक सकती। राम बोले, राम जी नहीं बोले कौशल्या जी से कि मुझे माता ने वनवास दिया। मंत्री का एक पुत्र था, उसने आके कौशल्या जी को सारी कहानी बताई। कौशल्या जी धर्म संकट में पड़ गई। उन्होंने कहा राम, अब तुम्हारे लिए अयोध्या है, वन ही अयोध्या है। कौशल्या का विचार देखिए, वो कभी ये नहीं भेदभाव रखती थी कि कैकेयी इसकी माँ नहीं। कौशल्या जी कभी ये नहीं कही कि कैकेयी तेरी माँ नहीं है, वो भी तो माँ ही है। उसने आदेश कर दिया और पिता का आदेश है तो तुम बन जाओ। सीता जी आई, सीता जी को राम जी बहुत समझाए, कौशल्या जी भी समझाई कि अयोध्या में रहें, लेकिन सीता जी नहीं मानी। राम जी के साथ जाने को तैयार हो गए। लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी से राम जी बोले तुम ऐसे नहीं जा सकते, सीता मेरी अर्धांगिनी है, इसको मैं अपनी इच्छा से ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम माता सुमित्रा से आदेश ले लो, क्योंकि पिता तुम्हें आदेश नहीं दिए हैं, तो कम से कम तेरी माँ तुझे आदेश दे देगी तो तुम मेरे साथ चल सकते। लक्ष्मण जी बड़े चिंतित हो गए कि पता नहीं माँ यदि कह दें नहीं जाने के लिए तब तो राम जी की सेवा नहीं हो पाएगी, हम वन नहीं जा पाएंगे, तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी पहुँचे अपनी माँ सुमित्रा के पास। सुमित्रा से लक्ष्मण जी ने कहा कि माँ राम वन जा रहे हैं। सुमित्रा जी कही सुनो, तो राम वन जा रहे हैं तो हमको पूछने आए? यदि राम को वनवास हुआ तो समझो तुम्हारे भाग्य से राम वन जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें राम की सेवा का अवसर मिल रहा है, मौका मिल रहा है। तुम रही भाग राम बन जाही, आन भांति कछु कारण नहीं। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुवर भरत जासु सुत होई, रघुवर भरत जासु सुत होई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती
दरबार में वही पुत्र भाग्यशाली होता है जिसका पुत्र, वही स्त्री भाग्यशाली होती है जिसका पुत्र राम की सेवा करे। मैंने तुम्हें क्यों जन्म दी लक्ष्मण कि तुम राम की सेवा करोगे। यदि राम के सेवा में कोई कमी हो गई तो मैं समझूंगी कि तुमने मेरे दूध को बर्बाद कर दिया। तुझे जन्म देना, तुझे दूध पिलाना बेकार हो। राम की वैसे सेवा करना जैसे अविवेकी जन अपनी शरीर की सेवा करते, उसी प्रकार राम की सेवा। जा लक्ष्मण जी प्रसन्न हो। भला ऐसी किसी की मां अपने बेटे से कहे, सुमित्रा कहे कि उस स्त्री का गर्भ धन्य है जिसके गर्भ से राम का भक्त जन्म लेता है, और जिसका पुत्र राम का भक्त नहीं हुआ वो पुत्रवती नहीं है। ऐसे तो पशु भी बच्चे पैदा करते हैं, न तो बाज बड़ी बात बियानी। जाओ राम राम से। लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर आए, राम जी को प्रणाम कर दरबार में पहुंचे। महाराज दशरथ जी को प्रणाम किए। दशरथ जी सीता को समझाए, सीता नहीं मानी। राम जी ने कहा के कई उधर से आई और राम से कही कि ये बलकल वस्त्र है बनवासी और ये राजसी वस्त्र है, तुम दो में से कोई एक का चयन करो, तुम्हें वनवास जाना है कि राज्य में रहना। राम उठे और अपना बलकल वस्त्र वनवासी वस्त्र पहन लिए। लक्ष्मण जी भी बलकल पहन लिए। मानस में प्रसंग आया है कि केकई ने सीता से कही कि तुम भी वनवासी वस्त्र पहनो और आभूषण उतार दो। वशिष्ठ जी कहे ऐसा नहीं होगा, सीता को वनवास नहीं मिला है और सीता सुहागन स्त्री है, किसी सुहागन स्त्री को आभूषण उतारने का अधिकार नहीं होता, इसलिए इसका बलकल वस्त्र होगा लेकिन आभूषण वही रहेगा। बलकल वस्त्र अरुंधति ने सीता जी को पहनाए, वशिष्ठ जी की। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया है कि राम कितना प्रेम करते थे सीता से, कभी इस बात पर विचार करो। कुछ लोग कहते हैं कि राम ने सीता को वनवास दे दिया। सोचो, जो राम सीता को इतना मानते थे वो वनवास कैसे थे? एक प्रसंग आया है वाल्मीकि रामायण में, मानस में वाल्मीकि में थोड़ा सा अंतर है। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया है कि जब सीता जी को बलकल वस्त्र पहनने के लिए कहा गया तो सभा में सब लोग थे। सभा में सब लोगों के सामने बलकल वस्त्र पहनने के लिए जब सीता जी तैयार हुई तो वो तो राजसी वस्त्र पहनती थी और पहनी थी, कभी बलकल पहनी नहीं थी। उनको अनुभव नहीं रहा कि वनवासी वस्त्र कैसे पहने। तो वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है कि भगवान राम भरी सभा में अपने हाथ से वनवासी वस्त्र सीता जी को पहनाए। सोच सकते हो, जो अपनी पत्नी को वस्त्र पहना के प्रेम को व्यक्त कर सकता है वो उसे वनवास कैसे दे सकता है? बोलो सीताराम भगवान की जय। राम को कितना प्रेम था सीता से ये जानो, बहुत प्रेम था। एक पति पत्नी के बीच किस तरह व्यवहार होना चाहिए ये राम से सीखो। इसलिए राम से सीखना है कि सीता को कितना राम मानते थे, कितना प्रेम करते थे, कितना सम्मान देते थे। पति पत्नी के बीच एक ही तो दीवार है, वो है विश्वास का, प्रेम का,
एक नींव दो प्रेम का, विश्वास का, सम्मान का। इसलिए यदि पत्नी कोई कार्य करने में सफल नहीं होती तो पति की पूर्ण जिम्मेवारी होती है कि उस कार्य का उसे ज्ञान है, तो उसे अनुभव है, तो वो पत्नी का सहयोग करे। इसमें कोई ऐतराज नहीं, इसमें कोई हानि नहीं। बोलो जय श्री राम। जय जय वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना। भगवान राम अपने हाथों से वस्त्र पहनाए सीता को, वनवासी वस्त्र यानी बलकल वस्त्र, गेरुआ वस्त्र जो भी कहो, और वन के लिए तैयार है। पूरी अयोध्या में सन्नाटा छा गया, उदासी छा गई। किसी ने चूल्हा नहीं जलाया, किसी ने भोजन नहीं बनाया, कोई भोजन नहीं किया। लगा कि करुणा रस घर बना लिया अयोध्या। क्या नर, क्या नारी, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, सब उदास थे। सबकी आंखों में आंसू, दरबार भरा है। राम चले जा रहे हैं अयोध्यावासी के बीच से। आइए प्रसंग बस एक भजन है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अयोध्यावासी राम से कहते हैं। बड़े सुंदर भाव हैं इस भजन के। भजन को सुने, आगे फिर प्रसंग है, प्रसंग से लाभ लें। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। जरा देर ठहरो राम, राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हरिया जीवन में आई, कैसे हरिया, कैसे हरिया जीवन में आई, अपने ही प्राणों के करते विदाई, अपने ही प्राणों के करते विदाई। अब ये अयोध्या राम, मेरे राम,
देखा नहीं। माता कौशल्या की आँखों की तार है, माता कौशल्या की। माता कौशल्या की आँखों की तार, दशरथ जी के हो राज दुलार। कौशल्या की आँखों की तार, दशरथ जी के हो राज दुलार। कभी ये अयोध्या, कभी ये अयोध्या भुलाना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है, घरों का उजाला भी। अंधेरी निशा का मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। अंधेरी निशा का, अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है। अभी हमने जेवर के देखा नहीं है, अभी हमने जेवर के देखा। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जेवर के देखा नहीं है, अभी हमने जेवर के देखा नहीं है, अभी हमने जेवर के देखा नहीं है, अभी हमने जेवर के देखा नहीं है। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान राम वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम वन जाने के क्रम में केवट के पास तक जो पहुँचे, 3 नदी को पार किए, तमसा 1, शेई 2,
और गंगा तीर। ध्यान देना, राम का वन साधना की यात्रा है। राम का जो वन जाना है ये साधना की यात्रा है, संयम की यात्रा है। और जब कोई भी मनुष्य अपने जीवन में साधना की यात्रा शुरू करता है तो सबसे पहले उसे तमसा पार करना होता है। तमसा मतलब तमोगुण, तमसा मतलब तमोगुण, आस्यई मतलब रजोगुण, गंगा मतलब सतोगुण। जब साधना के क्षेत्र में आप चलते हो, ये राम का वन क्या है, राम का वन जाना क्या है, कहे ये जीवन में साधना की यात्रा, संयम की यात्रा है, अपने को तपाना। यदि राम को वनवास नहीं होता तो आज सारी दुनिया राम नहीं जपती। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक प्रसंग आया है कि एक बार केकई बैठी थी और राम जी खेल रहे थे, तो राम जी अपने दोनों हाथ से केकई की आंख बंद कर, तो केकई हाथ पकड़कर समझ गई राम है। केकई बोली राम तुम हाथ छोड़ो, हटाओ हटाओ, आंख छोड़ो, आंख पर से हाथ हटाओ। राम ने कहा माँ अब पहचान कैसे गई कि मैं राम हूं? केके बोली मैं जानती हूं तुम राम हो, क्योंकि तुमको हमसे बहुत प्रेम है, हमको भी तुमसे बहुत प्रेम है। तुम्हारी परीक्षा मैंने कई बार लिया है, तुम कौशल्या से भी अधिक मुझे मानते। तो राम ने कहा मां हम हाथ हटाएंगे लेकिन एक वचन देना होगा। कहे क्या? कहे एक समय आपको हमें वनवास भेजना पड़ेगा। कई बोली ये कैसे संभव होगा? कहे ये आप ही से संभव होगा, दूसरा किसी से संभव भी नहीं होगा। तो केके ने वचन दिया। राम से केके बोले कि क्यों, इससे लाभ क्या मिलेगा? कहे जब आप मुझे वनवास भेजेंगे तो ये मेरे जीवन की महत्वपूर्ण यात्रा होगी, और जब मैं वनवास से लौटूंगा तो मैं एक नवीन राम बन के आऊंगा आपके सामने, संसार के सामने। अभी तक तो आपका राम हूं, जब मैं लौट कर आऊंगा वन से तो मैं संसार का राम बन जाऊंगा। केके बोली मैं तुझे वनवास अवश्य भेजूंगी, और राम यदि वन नहीं जाते तो एक नया राम संसार को नहीं मिलता। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो ये राम का जो वन है ये साधना की यात्रा, और ये जो साधना की यात्रा है, इस साधना की यात्रा में तीन चीजों को पार करना है। वो आपके चित्त में है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमसा क्या है? तमोगुण। शेई क्या है? रजोगुण। और गंगा क्या है? सतोगुण। तो राम तीन नदी पार किए, तमसा, सेई और गंगा के तट पर पहुंचे, जहां निषाद राज का शासन था, निषाद की सीमा थी और अयोध्या से शक्ति थी। निषाद वहां के राजा हुआ करते थे। निषाद राम के आगमन को सुना, बड़े भव्य स्वागत के साथ राम का सम्मान किया। और राम से निषाद बोले कि आप 14 वर्ष का जो वनवास है ना, उसको आप कहीं जाओ मत, मेरा ये राज्य है, ये वन प्रदेश मेरा है, आप मेरे वन में ही 14 वर्षों को बिता। राम बोले ये संभव नहीं। बोले क्यों? कहे क्योंकि मेरी यात्रा जो है ना वो अभी आरंभ हुई है, और इस यात्रा में मुझे कोई राजसी सुख नहीं लेना है, इसलिए मैं आपकी सीमा में नहीं रह सकता। निषाद ने कहा ठीक है, तो आप गंगा पार करेंगे तब जा सकते। तो निषाद के सामने जब राम सोए, रात्रि में ठहरे, निषाद राज वहां रोका राम को। तो राम सोएंगे कहाँ? निषाद राज के यहाँ। तो भाई जिसके पास जो चीज है वो तो लेके हाजिर है। राम ने कहा मैं तुम्हारे भवन में नहीं सोऊंगा, मुझे पत्ते पर सोना मंजूर है, स्वीकार है, लेकिन मैं वनवासी होकर, तपस्वी होकर कभी राजसी उपभोग नहीं कर सकता। तो निषाद राज ने पत्ते के बिछावन लगा दिए और एक वृक्ष के नीचे राम और सीता भूमि पर सो जाते।
ये यात्रा है, दुख की यात्रा। एक चीज तो याद रखो, जिसके जीवन में दुख नहीं आया उसके जीवन में निखार नहीं आया। सोना जितना घिसा जाता है उसमें उतनी तेज, उतना रौनक, उतना चमकता है। उसी प्रकार जीवन को निखारने के लिए यात्रा करनी पड़ती है और संयम की यात्रा, साधना की यात्रा। राम सीता के साथ सो रहे थे, लक्ष्मण जाग रहे थे और निषाद बैठा था। निषाद ने देखा कि राम जी और पत्ते पर सो रहे हैं, तो निषाद को बड़ा विषाद हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि राम और सीता बन के योग्य तो हैं नहीं, फिर इनको वनवास मिला क्या? सिय रघुवीर की कानन जोगु, सत्य प्रधान कर्म प्रधान सत्य कह लोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। सिय रघुवीर की कानन जोगु, सिय रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु, कर्म प्रधान सत्य। कर्म की प्रधानता है। राम और सीता क्यों वनवास में आए, क्यों इस पर सोए हैं कि कई तो बड़ा अनर्थ कर दिया राम को वनवास देकर। लक्ष्मण जी बोले नहीं निषाद, कई का दोष नहीं है, कर्म का फल है, हर किसी को अपने कर्म का फल मिलता है। निजकृत कर्म भोग सुनु भ्राता, अकोन काहुन को सुख दुख कर दाता। हम लोग जो कर्म करते हैं ना, वो 3 प्रकार का है, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। कुछ कर्म ऐसा करते हैं जो तुरंत करते हैं, तुरंत फल मिलता है, और कुछ कर्म ऐसा करते हैं जिसका फल कालांतर में मिलता है। कैसे? जैसे एक चीज देखो, चावल को भात बनाना है तो कर्म है ना, कितनी देर में चावल भात बन जाएगा? आधा घंटा में। लेकिन जब चावल को पैदा करना होगा तो 3 महीने 6 महीने टाइम लगेंगे। बोलो जय सिया राम। जय जय। कर्म तो दोनों हुआ ना, तो एक कर्म का फल तुरंत मिल गया, एक कर्म का फल 6 महीने के बाद मिला। तो कुछ कर्म हमारे जीवन के ऐसे होते हैं जिसका फल कालांतर में मिलता है। तो आप उतनी दिन तो जीवित रहोगे नहीं, आपको शरीर छोड़ना है। तो शरीर जब छोड़ोगे तो फिर क्या वो कर्म आपको फल नहीं देगा? देगा, वो भविष्य में देगा। वही भाग्य बनता है। कर्म जो जमा होता है वही भाग्य बनता है, वही आपके सामने। कर्म के रहस्य को लक्ष्मण जी निषाद को समझाया, और ज्ञान के रहस्य को भी समझाया, और भक्ति का रहस्य भी समझाया। ज्ञान विराग भगत रससानी, तब जाके निषाद के मन से विषाद दूर हुआ। सवेरा हुआ, राम जी सुमंत को विदा कर दिया। बोले आप जाओ, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मनुष्य को जीवन में धन प्राप्त करने के अवसर कई बार मिलते हैं। मनुष्य को जीवन में रिश्ते बनाने के अवसर हजारों बार मिलते हैं। मनुष्य के जीवन में सुख भी हजारों बार मिलता है, हम मनुष्य के जीवन में दुख भी हजारों बार मिलता है। लेकिन मनुष्य के जीवन में सत्य की रक्षा करने का, सत्य के पालन करने का अवसर सिर्फ एक बार मिलता है। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। मनुष्य के जीवन में हर चीज बार बार आते हैं, लेकिन सत्य का पालन करो, सत्य पर चलो, धर्म पर चलो, इसके लिए अवसर सिर्फ एक बार आता है। और जो उस सत्य को नहीं संभाल पाता वह मार्ग भटक जाता है। इसलिए मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता। आप जाओ। सुमंत को विदा कर दिए और स्वयं राम पहुंच गए केवट के पास, जहां एक नाविक था केवट, जो गंगा में नाव चलाने का काम था। केवट जान गया कि राम आ रहे हैं, तो केवट ने अपनी नाव इस पार से लेकर उस पार जाके लगा दी। यहां पंक्ति पर ध्यान दीजिए।
राम जब गंगा के तट पर आए तो क्या किए? केवट से नाव मांगे। क्या किए? मांगे। गोस्वामी जी ने लिखा है, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। छुबत शिला भई नारी सुहाई, पावन ते न काट कठिनाई। छुबत शिला भई पावन सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई। मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना। अच्छा भाई, नाव मांगी कब जाती है? नाव मांगी किस परिस्थिति में जाती है? ये तो आप लोग जानते होंगे। नाव मांगी तब जाती है जब नाव उस पार हो। यदि नाव इस पार हो तो मांगने का कोई सवाल नहीं है। इसका मतलब है कि राम ने नाव मांगी, किससे? केवट से। इसका मतलब है नाव इस पार नहीं थी, नाव उस पार थी। क्योंकि घाट पर नाव मांगी जाती है तभी जब नाव इस पार न होके उस पार। तो मांगी नावन केवट आना। राम जी ने नाव मांगी, केवट ने कहा मैं नहीं। राम बोले क्यों नहीं लाओगे? लाओगे क्यों नहीं नाव? नाव उस पार है तो इस पार लाओ, मुझे पार जाना है। केवट ने कहा ऐसे नहीं। कहे क्यों? कहे मुझे एक संदेह है। बोले क्या संदेह है? कहे आपके पैर में सुना है कोई जादू, आपने पत्थर को छू दिया वो नारी बन गई ना। राम जी बोले ये तो सब जानते हैं कि मैंने पत्थर का स्पर्श किया वो अहिल्या बन गई, नारी बन गई। तो केवट बोले कहीं आप मेरी नाव पर चढ़े या मेरी नाव भी नारी बन जाता। जब नाव बन जाएगी नारी तो रुक जाएगी मेरे जीवन की गाड़ी। है? मेरी रोजी कैसे चलेगी? मेरी जीविका यही है, कहीं नाव भी नारी बन जाता। राम जी बोले ऐसा कहीं हुआ है क्या? कह तो ऐसा भी कहीं हुआ है क्या पत्थर नारी बनती है? जब पत्थर नारी बन सकती है तो पत्थर से काट तो कठिन है, ये भी नारी बन सकती। तो राम जी बोले इसमें क्या हर्ज है, एक नारी और ले लेना। कहा एक नारी तो भारी है, दूसरी नारी का करे? मुझे नारी उड़ी नहीं चाहिए। तब कह मेरा प्रण है, आप मेरा संदेह दूर कर दें, शरण धुलवा लें, आपको हम पार कर दें। राम जी ने बोले, राम जी कहे अगर चरण न धुलवाएं तो? केवट ने कहा चरण नहीं धुलवाएंगे तो आपके पिता दशरथ जी जो है ना वो भी आकर बोलेंगे पार कर दो, तो हम नहीं करेंगे। तब राम राउर आनी दशरथ, जब लगी न पाँव पखारी हूँ। मैं आपके पिता दशरथ जी की सौगंध खा के कहता हूं, जब तक आपका पांव पखार नहीं लूंगा तब तक आपको पार नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी बोले बड़ा टेढ़ बोल रहा है जी। लक्ष्मण जी थोड़ा अपनी नजर टेढ़ी किए। केवट ने कहा उनको कहिए आंख थोड़ा नीचे करें। वो आंख क्यों तरेड़ क्यों रहा है? हमको डर थोड़ी है। राम ने कहा क्या? कहा वो राजा क्या जिससे प्रजा डर जाए? प्रजा जिस राजा से नहीं डरे सही मायने में वही राजा। इसलिए मैं आपसे डरता नहीं, कोई डर नहीं है। और यदि लक्ष्मण ये सोचते हो कि बाण निकालेंगे मार देंगे तो भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे दोनों हाथ में लड्डू है। मैं हूं कहां? गंगा में। आप हैं कौन? राम। मारेगा कौन? लक्ष्मण। आप मेरे सामने या गंगा में मर जाएंगे। बताइए मरने के बाद लोग गंगा आता है, हम तो गंगे में मर जाएंगे तो हमारा क्या? हम तो दोनों हाथ में लड्डू रखते हैं, क्या चिंता? मारना लेकिन पार तो नहीं करेंगे। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसे करुणायन, चितई जान की लखन तन। राम जी बिहस पड़े और सीता और लक्ष्मण की ओर देखकर बोले कि तुम क्या देख रहे हो? तुम भी बिहसो, प्रसन्न हो जाओ।
एक होता है हंसना, एक होता है बेहंसना, एक होता है मुस्कुराना। हंसना मतलब दांत निकाल के ठहाका लगाना, ये है हंसना। जैसे देखते कुछ लोग कहते हैं ये हंसना। एक होता है बेहंसना। बेहंसना मतलब मन प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो जाए, ये है बेहंसना। एक होता है मुस्कुराना, होठ थिर के दांत नहीं दिखे। तीन चीज, हंसना, बेहंसना, मुस्कुराना। राम कहते हैं बिहसो, हंसो, प्रसन्न रहो। रोने से क्या मिलेगा? एक आदमी ने कहा कि हम जो सोचेंगे वही होगा। एक आदमी बड़ी मेहनत कर रहा था, तो एक संत ने पूछा भाई इतनी मेहनत क्यों करते हो? कहा जितना सुख चाहेंगे, धन चाहेंगे, वो मेहनत करेंगे होगा। कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात। सुख चाहिए तो उसके लिए प्रयास करो, लेकिन दुख चाहिए कभी प्रयास किए हो? नहीं, तो फिर दुख क्यों होता है? एक आदमी को पैरालिसिस मार दिया, उससे जाके पूछो उसने कभी सोचा था उसको पैरालिसिस मार दो? फिर क्यों मारा? किसी का हार्ट अटैक हो गया, उससे पूछो उसने सोचा था कि हार्ट अटैक हो जाए, क्यों हुआ? क्योंकि दुख का मिलना निश्चित है और सुख का मिलना भी निश्चित है। तो फिर सुख के लिए इतने परेशान क्यों होते हो? एक शायर ने कहा खुशियां ढूंढते हैं हम, खुशियां ढूंढते हैं हम, मगर खुशियां नहीं मिलती। गम को ढूंढते नहीं हैं, गम मिल ही जाता है। क्यों? सुख दुख दोनों का मिलना तो तय है। चिंता किस बात की? भजन करो, हंसते रहो, प्रसन्न रहो। राम ने कहा लक्ष्मण और सीता से हंसो ना। लक्ष्मण जी बोले अब नहीं हंसेंगे। क्या हंसने वाली बात है? देखो एक साधारण व्यक्ति कितना पावरफुल है, कितनी मस्ती में कह रहा है कि आपके पिता की आन है, हम आपको पार नहीं करेंगे। यही मेरे राम राज्य की स्थापना करेगा। क्योंकि जिस राज्य में प्रजा इतनी निडर हो, वहीं तो राम राज्य हो सकता है। जहां प्रजा डर जाए, उस राज्य में कभी राम राज्य की स्थापना नहीं होती। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। राम राज्य कहाँ होगी? जहां प्रजा को कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। यदि सत्ताधारी से प्रजा डर जाए, जनता डर जाए, तो समझ लो वहां रामराज कभी नहीं है। इसलिए जनता से सत्ताधारी नहीं डरे तो समझो रामराज नहीं है। सत्ताधारी को भी डर हो जनता से तो समझना रामराज। ये रामराज का प्रथम नागरिक था केवट। राम ने कहा केवट से ठीक का तुम पैर धोना है? कहे हाँ। कहे तो धो लो। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। पानी कठौता भर ले आवा। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। पानी कठौता भर ले आवा। पानी कठौता भर ले आवा। केवट ने एक बड़े से कठौते में पानी लाया और राम जी के, सीता जी के, लक्ष्मण जी के चरण धोने लगे। केवट ने कहा जब चरण धो लिया तो चरणामृत लेके अपने पूर्वजों का आवाहन किया, उसे पिलाने लगे। राम जी बोले जल्दी पार करो, देर हो रही है। केवट ने कहा पहले ये बताइए कि घाट पर आपसे पहले जो आया उसको पार करें कि पहले आपको करें? उचित क्या है? आप राम हैं, राम राज की स्थापना शुरू करिए यहाँ से और बताइए कि घाट पर जो पहले आया उसको पार करें कि पहले आपको करें? राम ने कहा तेरे घाट पर तो कोई नहीं है, मैं ही हूं। केवट ने कहा मेरे दादा, मेरे नाना, मेरे परनाना, मेरे परदादा, मेरे परबाबा आपके घाट पर पड़े हुए हैं, उनको पार कौन करेगा?
आपका भी तो घाट है ना। वहाँ मेरे परबाबा मुंह देख रहे हैं कि कब केवट हमको पार करेगा, तो पहले उनको पार करें कि पहले आपको। राम जी बोले पहले उन्हीं को पार कर, तब मुझे करना। उचित यही है। केवट ने अपने पूर्वजों को पार किया। लिखा है गोस्वामी जी ने, पितर पार करी आप सहित गयो पार परिवार। यहाँ दो घाट की चर्चा की गई है, एक प्रत्यक्ष घाट है और एक अप्रत्यक्ष घाट है। एक है व्यवहार का घाट और एक है अध्यात्म का घाट। जो व्यवहार के घाट पर मजबूत है, जिसका व्यवहार का घाट सुंदर है, उसी का आध्यात्मिक घाट भी अच्छा है। जो व्यवहार के घाट को पार कर जाता, वही आध्यात्मिक घाट को भी पार कर। केवट ने उस घाट की बात की और अपने पूर्वजों को पार किया, चरणामृत देकर राम का, और तब कहा अब आप पार चलिए। तब राम को नाव पर बैठाया, सीता सहित गुह निषाद सहित राम सहित लक्ष्मण जी सब बैठे। तो सबसे पहले नाव पर राम जी सीता जी को चढ़ाया। आजकल युवकों को देखिएगा, आजकल के जो युवा पीढ़ी हैं, वो जो दिल्ली कलकत्ता बेंगलोर जाते हैं तो पत्नी के साथ स्टेशन पर चाट खाते हैं। और ट्रेन आती है तो पहले अपने चढ़ जाता है, पत्नी को कहता है चढ़ो, और तब तक अगर ट्रेन खुल जाए तो। एक बार ऐसा ही हुआ, एक युवक चाट खा रहा था पत्नी के साथ, तब तक ट्रेन आ गई, वो अपने चढ़ गया, पत्नी छूट गई। अब बोगी में कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर जाए। एक महात्मा ने पूछा बेटा इधर आओ, क्या हुआ? कहा मेरी पत्नी को जो है छूट गई स्टेशन पर। कहा तो रामायण पढ़ लो थोड़ा। कहा हमारी पत्नी छूट गई, आपको रामायण सूझ रहा? कहा कैसा बेवकूफ है, रामायण पढ़ा होता तो कभी पत्नी नहीं छूटती। कहा कैसे? कहा रामायण में लिखा है, सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। पहले सीता जी को राम जी नाव पर चढ़ाए, तब अपने चढ़े। नाव जबकि खुलकर भागने वाली नहीं थी, लेकिन ट्रेन तो भागने वाली है रे गधा। तुम अपने चढ़ गया और पत्नी को क्यों छोड़ दिया? बोलो जय श्री राम। जय जय सिया राम। पहले पत्नी को चढ़ाता, तब अपने चढ़। ये कर्तव्य है। राम जी सीता जी को चढ़ाए, फिर राम जी चढ़े और केवट ने पार किया। भगवान राम उस पार ले गए। जब उतरे राम जी तो उतराई की बात आई। पारिश्रमिक कुछ खेवा तो देना था, कुछ मजदूरी देना था। तो राम जी के पास कुछ था नहीं, क्योंकि वनवास जा रहे थे। तो सीता जी की ओर देखे, सीता जी समझ गई कि कुछ चाह रहे हैं, क्योंकि उनको तो सुनैना जी सिखाई थी, पति रुख लखी आया सुवन सर हो। समझ गई कि कुछ चाहते हैं। बस सीता जी के हाथ में एक मुद्रिका थी, वो निकाल के राम जी को दी कि ये केवट को दे के प्रतिष्ठा बचाइए, सम्मान बचाइए। केवट को कुछ चाहिए तो था नहीं, लेकिन राम जी जब मुद्रिका देने लगे, केवट चरण पे गिर गया और कहा प्रभु ये सब कुछ नहीं चाहिए, अब कछुनाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथन नाई से न नाई ले तो धोबी न धुलाई ले, तो देखे उतराई मेरी जात न बिगाड़िए। आयो मेरो घाट मैंने कर दियो है पार, जब जाऊं तेरो घाट पार ही उतारिए, पार ही उतारिए। जब जाऊं तेरो घाट पार ही उतारिए, जब जाऊं तेरो घाट पार। केवट ने कहा नाई से न नाई ले, ये उतराई रख लीजिए। लक्ष्मण जी बोले क्यों? ले लो ना, तो दे रहे हैं। केवट ने कहा नहीं सरकार नहीं देंगे। बोले क्यों? कह नाई से नाई नहीं लेता, धोबी से धोबी नहीं लेता है धुलाई, तो मल्लाह से मल्लाह कैसे उतराई ले? लक्ष्मण जी बोले ये अटपटा बात बोल रहे हो, हम क्षत्रिय हैं तुम मल्लाह हो। केवट ने कहा नहीं हम भी मल्लाह हैं और आप भी मल्लाह। कहा ये कैसे? कह विचार लीजिए, आप अध्यात्म का घाट, आप भवसागर के मल्लाह हैं, हाँ हम गंगा के मल्लाह।
बस फर्क यही है, आप मेरे घाट आए, मैंने आपको पार कर दिया। याद रखिएगा, हम जब आपके घाट जाएंगे तो आप हमको पार कर देना, क्योंकि घाट चलाने वाले, जोतने वाले ऐसा ही करते हैं। एक मल्लाह दूसरे मल्लाह की सहायता करता है। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। केवट ने कहा, जब जाऊं तेरो घाट, बस पार ही उतारिए। जब आपके घाट जाएंगे पार उतार। बोले ठीक कहा, लेकिन ये बताओ अब कुछ नहीं लेगा? बोले नहीं, अब कुछ नातन चाहिए मुझे। तो राम जी बोले तब चल रहे हैं। केवट ने कहा जाइए। कुछ दूर गए तो केवट कहा लौटिए, रुक जाइए। राम जी बोले क्या? कहे अभी तो कुछ नहीं लेंगे, लेकिन जब वापस आइएगा तो कुछ देते हुए जाइए। फिरती बार मोहे जो कछु देवा, फिरती बार मोहे जो कछु देवा, कोई प्रसाद हम सिर धरि लेवा, कोई प्रसाद हम कर देवा। फिरती बार मोहे जो कछु देवा, फिरती बार मोहे जो कछु देवा। केवट ने कहा राम जी से कि वापस जब आइएगा तब आप जो दे दीजिएगा हम वो ले लेंगे। राम जी बोले कैसा है? अरे हम वनवास जा रहे हैं, हम किसी राज्य में थोड़ी जा रहे हैं, कि किसी राजा से लड़ने थोड़े जा रहे हैं, किसी के राज्य को जीतने थोड़े जा रहे हैं, किसी के राज्य को जीतने थोड़ी जा रहे हैं जो लेके आएंगे। कुछ जो अभी दे रहे हैं वही तब भी देंगे। केवट ने कहा ये भाव मेरा नहीं है, मेरा भाव ये है कि आपको मैंने प्रतिबंधित किया कि वापस आइएगा तो कुछ देते जाइए, ताकि इस वचन के कारण आप जब लौटिएगा तो हमको दर्शन देते जाइएगा। फिरती बार मोहे जो कछु देवा, ये दर्शन का भाव कि वापस आइएगा तो कम से कम एक बार हमको दर्शन मिल जाएगा, आपकी भेंट हो जाएगी, आपकी कृपा हो जाए। नहीं तो सोचते हैं कहीं आप ये सोचिएगा केवट बड़ा परेशान करता है, चले जाइएगा तो मुझे बड़ी बड़ी इच्छा है, वापस आइएगा तो कुछ लेके जाइएगा। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। बोलो सीताराम भगवान की जय। केवट ने भगवान को प्रणाम किया। राम जी चले। केवट तब तक राम जी को देखता रहा जब तक भगवान राम दिखाई दिए। उसके बाद केवट ने वहीं का रज अपने सिर पर धारण किया, अपने सिर पर लिया और वहां से वापस आ गया। ये केवट उससे प्रसंग आया है कि पूर्व जन्म में एक कछुआ था जो भगवान के दर्शन के लिए क्षीर सागर गया था। तो भगवान के चरण के दर्शन करने गए तो लक्ष्मण जी शेषनाग थे, नहीं करने दिए। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, नहीं करने दिए। तो वही केवट बना और राम जी का दर्शन पाया, राम जी की कृपा प्राप्त किया। भगवान राम केवट के पास से निकले और गंगा पार करके सबसे पहले भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर गए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। प्रयाग जो है ना तीर्थों का राजा है, और प्रयागराज प्रयाग तीर्थ भरद्वाज जी का आश्रम था, निवास स्थल था। तो सबसे पहले राम जी भरद्वाज के पास गए और भरद्वाज जी से भेंट हुई। भरद्वाज जी को प्रणाम किए, भरद्वाज जी से आशीर्वाद लेकर तब भगवान राम वाल्मीकि जी के पास पहुँचे। भरद्वाज के आश्रम से निकले तो वाल्मीकि जी के आश्रम गए और वाल्मीकि जी के आश्रम से जब निकले तब चित्रकूट गए। चित्रकूट